यहाँ पे छठ मनाया जा रहा है और भीड़ आप देख सकते हैं IIT के अंदर। महिलाएं पानी में उतर रही हैं। अभी नहीं जाएंगे। सोहर बज रहा है इधर पे, गाना बाजू में सोहर बजाया जा रहा है। छठ का जो रंग रूप है बहुत बदल चुका है और ये ऐसा उत्सव है जिसपे बिहार के लोग एक तरफा दावा ठोकते हैं, जो कि सही नहीं है। ये बिहार के लोगों का उत्सव केवल नहीं है, ये पूर्वांचल के उन लोगों का उत्सव है, या कहा जाए ये उस जगह का उत्सव है जहां भगवान बुद्ध घूमे हुए थे। अगर बिहार के कुछ हिस्से और पूर्वांचल के वो हिस्से जहाँ पे भगवान बुद्ध के पैर खूब पड़े हैं, मतलब उन्होंने घूम घूम के अपने समय में काम किया हुआ है। जनमानस में जो भी उनकी स्वीकृति थी उन जगहों पे सबसे ज़्यादा थी, और उसके महापरिनिर्माण के बाद भगवान बुद्ध की स्वीकृति और जगह हुई। तो एक मनौती का उत्सव है और मैं आपको मनौती स्तूप दिखाना चाहूँगा, मिले कहीं तो। यहाँ पे मनौती स्तूप नहीं बनाया गया है। आपको मैं फोटोज के थ्रू दिखा दूंगा वीडियो में क्या होता है मनौती स्तूप। और ये महिलाओं के द्वारा पुरुषों के लिए रखा जाने वाला व्रत है, मनौती व्रत। मतलब कि महिलाएं सदैव भगवान बुद्ध की तरह बेटा चाहती थी उनके जाने के बाद। तो ये एक तरीके से उसके लिए मनाया जाने वाला उत्सव है, जिसकी ऐतिहासिक जानकारी बहुत थोड़ी ही लोगों को शायद होगी, क्योंकि शिक्षा का अभाव और सही तरीके से ज्ञान न होना। कहीं पे भी यहाँ मनौती स्तूप नहीं है, कहीं पे भी नहीं है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ अलाउ नहीं है बनाना शायद। तो बाकी देखिए, डूबते हुए सूरज को और अगले दिन उगते हुए सूरज को अर्घ देती हैं महिलाएं। सारे तरीके के फ्रूट सजा रखे हैं। इसकी ऐतिहासिक प्रामाणिकता किसी को पता नहीं, बस लोग मनाते हैं, ज़्यादातर लोगों को तो नहीं पता, क्योंकि कंप्लीट रूप से ये मनौती का उत्सव है। आप ये कह सकते हैं कि बहुत से पुरुष भी इसको मनौती स्तूप बनाने की कोशिश की गई है, पर बना नहीं है। आप लोग हर साल आते हैं इधर भैया? आप लोग हर साल आते हैं यहाँ? वो स्तूप नहीं बनाना अलाउ है क्या? जो स्तूप होते हैं मनौती वाले, यहाँ अलाउ नहीं है। मैं वही दिखाने की कोशिश कर रहा था वीडियो में। यहाँ पे मनौती स्तूप बनाना अलाउ नहीं है IIT वाले में। बाकी उसके बिना छठ तो कंप्लीट माना भी नहीं जाता है, क्योंकि वही मनौती स्तूप ही है जो बेटों के लिए मान के माएँ रहती हैं। और छठी जो शब्द है, जो मुझे लगता है और जो इतिहासकार बेहद गिने चुने इतिहासकार बनाते हैं कि भगवान बुद्ध के माता का देहांत 6वें दिन हो गया था, और उनका नाम महामाया था, जो उनकी बायोलॉजिकल मदर थी, और उनको जो पाला पोसा उनका नाम तो महाप्रजापति था। तो बुद्ध की जब 28वें बुद्ध की जब पूरी दुनिया में एक्सेप्टेंस होती है, तो
उस समय से ये चलन शुरू होता है। इस पे ऐतिहासिक रूप से क्या है, किसने लिखा है, ये आपको खुद देखना पड़ेगा। महिलाओं का ये मानना था कि हमें भी बुद्ध की तरह ही पुत्र चाहिए, जिसका इतिहास में नाम दर्ज हो और साथ में जिसकी स्वीकृति पूरी दुनिया में हो, जिसका प्रकाश फैला हो। और कुछ इसी तरीके की चीज़ें हैं। तभी तो ये केवल बेटों का पर्व है, बेटियों का पर्व है ही नहीं है। देखिए कितना, आप खुद देख सकते हैं इसको। पूर्वांचल में एक उत्सव होता है बच्चों के जन्म के छठे दिन, छठी, और ये पूर्वांचल और बिहार के अलावा कहीं और नहीं होता। आप लखनऊ पार कर जाइए, राजस्थान, गुजरात, कहीं भी चले जाइए, बच्चों के जन्म के छठे दिन कभी भी कोई उत्सव नहीं मनाया जाता है। और ये लेकिन इस बेल्ट में ही मनाया जाता है जहाँ छठ का उत्सव होता है। देखिए छोटा सा स्तूप, मनौती स्तूप, ये देखिए मिट्टी का। बिहार में किसी एक नदी के किनारे भी इसकी बहुत, मतलब लगभग 1700 से 1800 साल पुरानी ये छठी की मनौती स्तूप पाई गई हैं। और इन स्तूपों का जो आकार होता है बिल्कुल उस तरह जैसे आपको, और महाराष्ट्र में जो गुफाएं हैं, बौद्ध गुफाएं, वहाँ पे उन स्तूपों से जुड़ा हुआ है। और इकलौता उत्सव है जिसको महापर्व बोला जाता है। इसके अलावा कोई उत्सव नहीं है जिसको महा नाम से जोड़ा गया हो। और ये बिल्कुल वैसे ही कनेक्टेड है जैसे कि महामाया, महाप्रजापति, महानिष्क्रमण, महापरिनिर्वाण इत्यादि। इसमें समय के साथ नए नए फ्रूट शामिल होते गए हैं। पूर्वांचल में बिहार की धरती पे सिंघाड़ा, शकरकंदी, जिसको गंजी बोलते हैं, सुथनी, सुथनी तो अब दिखाई भी नहीं दे रहा होगा, सुथनी, फिर आपका केला, नारियल, लोग भरे हुए हैं यहाँ पे, बढ़ते जा रहे हैं धीरे धीरे। जैसे ही थोड़ा सा और शाम होगा आपको जनसंख्या खूब ज़्यादा दिखाई देगी। देखते हैं उधर घुसने के लिए मिलता है कि नहीं। छठ को लेके बस अगर आप देखेंगे ऐतिहासिक रूप से जो कहानी सामने आती है, जो एक बार में प्रतीत होती है, बस इतनी है कि जो राजकुमार सुकृति हैं, शुद्धोधन के पुत्र, उनकी जो बायोलॉजिकल मदर हैं, उनके देहांत के उपरांत उनको पालने पोसने का काम, महामाया के देहांत के उपरांत उनको पालने पोसने का काम महाप्रजापति करती हैं। और सुकृति की बुद्ध के रूप में स्वीकृति होती है पूरी दुनिया में। उनका प्रकाश फैलता 28वें बुद्ध माने जाते हैं। और पूर्वांचल के जो हिस्से हैं, कुशीनगर, देवरिया, गोरखपुर, बलिया, मऊ और बिहार के हिस्से जहाँ बुद्ध की सबसे ज़्यादा स्वीकृति थी, वहाँ के लोगों के द्वारा बुद्ध की तरफ संतान, वो भी बेटा होने की कामना के साथ उनकी माता के जो बायोलॉजिकल मदर है, तो भगवान बुद्ध की स्वीकृति जिस तरीके से होती है, तो उसके उपरांत लोग उनकी बायोलॉजिकल मदर हैं महामाया, और उनकी पूजा अर्चना शुरू करते हैं कि हमें बुद्ध की तरह संतान दीजिए। और ये बेटों के लिए मनाया जाने वाला उत्सव है, बेटियों के लिए नहीं है, कंप्लीट बेटों के लिए, जिसको महिलाएं जो पहले बेटियां होती हैं वो व्रत रहती हैं। अब समय के साथ इसमें चीज़ें घालमेल हुई हैं, कोई कह सकता है कि हम तो बेटियों के लिए भी रहते हैं, नहीं, ऐसा नहीं है, केवल बेटों का वही उत्सव था। और इसकी स्वीकृति दिनों दिन बढ़ते जा रही है। जैसे जैसे पूर्वांचल और बिहार के लोग भारत में फैले हैं, ये देखा देखी ये उत्सव खूब फैला है। बहुत खूबसूरत तरीके का उत्सव कभी होता था, क्योंकि इसमें किसी मीडिएटर की ज़रूरत नहीं थी। महिलाएं सूर्य को अर्घ्य देती हैं, डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य देने का ये पहला उत्सव है।
और इसके साथ ही उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देती है और किसी मीडिएटर मतलब किसी पुजारी की ज़रूरत नहीं होती है इसमें। और इसमें उन सारे चीज़ों का इस्तेमाल होता है, फ्रूट्स का और इसके अलावा गन्ने का, जो पूर्वांचल में बहुत बृहद रूप से और बिहार के खेती में खेतिहर धरती पे पाए जाते हैं। दिवाली के अगले 6 दिन बाद इसका आयोजन किया जाता है, देख पा रहे होंगे आप लोग। गोरखपुर और कुशीनगर अगर आप जाएंगे तो आपको नदियों के किनारे, तालाब के किनारे मनौती जो स्तूप होते हैं वो आपको 500-500 स्तूप दिखाई देंगे। यहाँ तो मैंने आपको दिखाने की कोशिश की, बिल्कुल कोई स्तूप बनाना अलाउ नहीं है। और जो भी लोग इस उत्सव को मना रहे हैं, मिट्टी के छोटे छोटे स्तूप उन्होंने बना रखे हैं, बस ऐसे सिंबॉलिक रूप से। वो स्तूप नहीं है, बस एक छोटा सा बना रखा है। लेकिन आप पूर्वांचल के इन जगहों पे जाइए, कुशीनगर, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, गोरखपुर और बिहार में, तो आपको स्तूप एक एक जगह 500-500 स्तूप दिखाई देंगे। सर ऐसे लेते हुए वहाँ किसी से बयान लीजिए। देखिए और ये घाट भी ऐसी जगह बना है जहाँ डूबता हुआ सूरज दिखाई नहीं देगा, इसलिए समय का थोड़ा अगर ये लोग ध्यान रखते तो अर्घ सही समय पर दे पाते डूबते हुए सूरज को। बाबू देखिए 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 रहता भी कहाँ, था भी कहाँ की मैं दिलाता। सोहर गा रही हैं महिलाएं घाट पे बैठ के। सोहर अगर आप बताएं, पूछेंगे तो क्या है, सोहर एक संगीत की कला है जो पूर्वांचल में और बिहार में गाई जाती है, जो बच्चों के जन्म से जुड़ा हुआ है, शादियों से जुड़ा हुआ है। लेकिन अब तो भोजपुरी के जो बदमाश कलाकार हैं वो छठ में भी अजीब तरीके के कर्कश म्यूजिक के साथ गाने लाना शुरू कर दिए हैं। शारदा सिन्हा जिनका भी देहांत हुआ है, उन्होंने भी सोहर ही गाया है, जो बहुत फेमस है, बहुत अच्छा है। देखिए स्तूप तो नहीं है, मिट्टी के छोटे छोटे टीले ही बना दिए गए हैं स्तूप की जगह, और उसको दिया गुड़हल और तमाम फूल डाल के। देखिए अब डाला बंधने लगा है, लोग जा रहे हैं। अब कल सुबह 4:30 बजे के अराउंड जैसे सूरज उगेगा तो लोग आएंगे और उगते हुए सूरज को अर्घ देंगे। पहले दिन डूबते हुए सूरज को अर्घ, अगले दिन उगते हुए सूरज को अर्घ दिया जाता है। देखिए डाला सबके बंधने लगे हैं। गन्ना और गुड़ के बिना छठ के उत्सव में जो चीज़ें बनती हैं या छठ का उत्सव मनाया जाता है वो पॉसिबल ही नहीं है। आप कहीं पे भी कोई फ्रूट रहे न रहे बिना गन्ना यानी कि ईंख, इसको पूर्वांचल में कुशीनगर, देवरिया, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, मऊ, बलिया ऊँख बोला जाता है। इवन बिहार के भी कुछ ज़िलों में बिना ऊँख के और बिना गुड़ के बने ठेकुए में 6 आरे का चक्र पाया जाना, जो कि चक्र सीधा सीधा है कि भगवान बुद्ध और बौद्ध सिविलाइजेशन का बहुत बड़ा प्रमाण है। 6 आरे का चक्र। आप मार्केट में आप जो ठेकुआ बनाने वाला जो सांचा होता है उसमें 6 आरे का चक्र अगर आपको मिलता है तो ठीक है, अगर नहीं मिलता तो आप समझिए कि उसमें घालमेल हुआ है। 6 आरे का चक्र और साथ ही साथ ऐसा सांचा जिसमें पीपल का पत्ता बना हो। तो ये दोनों चीज़ें पूरी तरह से सिद्ध करती हैं कि ये जो उत्सव है ये आज से नहीं है। उत्सव ही उस जगह का है जहाँ 28वें बुद्ध घूमे, जहाँ 28वें बुद्ध ने बहुत कार्य किया। और साथ ही साथ इसके बाद आप उसमें जो इस्तेमाल हो रही हैं चीज़ें, पहली चीज़ तो ये जो जिन ज़िलों का मैंने नाम लिया, यहाँ ऊँख का उत्पादन बहुत रहा है, पास्ट में खूब उत्पादन रहा है। और उसके बाद
इसमें जो ठेकुआ इस्तेमाल हो रहा है, ठेकुआ में पीपल का पत्ता और चक्र का पाया जाना ये कहीं से भी केवल संयोग नहीं है, ये बिल्कुल संयोग नहीं है। मैं आपको बताता चलूँ कि कुशीनगर और गोरखपुर कुशीनगर कभी एक ही ज़िले होते थे, लेकिन आप विश्वास करेंगे कि कुशीनगर में 1980-90 तक छठ पर्व खूब मनाया जाता था, लेकिन वहीं गोरखपुर में नहीं मनाया जाता था उतने बड़े लेवल पे। लेकिन समय के साथ ये कुशीनगर और देवरिया के लोग जब गोरखपुर में बसने लगे तो खूब मनाया जाने लगा, और साथ साथ ही बिहार के लोग जब आके रहने लगे, यही चीज़ अब समय के साथ पूरे भारत में फैल रही है। तो ये चीज़ बताती है कि ये हमारी सिविलाइजेशन का वो पर्व है जो हमारे एंसेंटर से जुड़ा हुआ है। वो अलग चीज़ है कि एक मनौती के रूप में इसको मनाया जा रहा है, लेकिन सत्य तो यही है कि महामाया यानी जो रुम्मन देवी हैं उनको पूजने का, उनकी मूर्तियों को अलग अलग जगह पे बहुत मान्यता दी गई थी। साथ ही सूर्य को अर्घ देने से तात्पर्य यहाँ पे ये निकल रहा है कि भगवान बुद्ध को तमाम साहित्यों में, जो आज के नहीं, जो सम्राट अशोक के समय काल में लिखे गए हैं या उसके आसपास जो शिलालेख लिखे गए हैं, अगर आप उसमें देखेंगे तो आपको हो सकता है कहीं ना कहीं ये जरूर मिल जाए कि सब भगवान बुद्ध को सूर्य से तुलना की गई। जैसे सूर्य के प्रकाश पूरी धरती पे फैले, उसी तरह भगवान बुद्ध का भी तो प्रकाश पूरे एशिया के साथ साथ बाहर भी तो फैला हुआ है। तो जो अर्घ देने का जो कॉन्सेप्ट है ये इस तरह प्रतीत होता है कि भगवान बुद्ध को अर्घ दिया जा रहा है, और साथ ही जो छठी मैया है और रुम्मन देवी को पूजा जा रहा है। तो ये कुछ उत्सव इस तरीके का है, और इंटरनेट पे, सोशल मीडिया पे आपको तमाम गलत जानकारियाँ दी गई हैं जो कहीं से भी फैक्चुअल नहीं है। और मनाइए, और आपको ढेर सारी मंगल कामनाएं।